फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और ये कहानी है एक क्रोधी राजा की जो बहुत क्रोध करता था। और इसी तरह से एक दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ जंगल को शिकार करने के लिए जा रहा था। और जब चलते चलते जंगल में पहुंचा तो उसे एक शिकार नजर आया। उसके मंत्री लोग पीछे थे, राजा आगे था। और जब मंत्री लोग जब तक शिकार के पास गए, लेकिन शिकार वहां से निकल चुका था और राजा को शिकार नहीं मिला, तो राजा को बहुत क्रोध आया और अपने मंत्रियों पे बहुत ही क्रोध किया और मंत्रियों से कहने लगा कि जाओ, तुम लोग शिकार का पीछा नहीं कर पाए और एक शिकार नहीं मार पाए, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। ये कह करके राजा बोला, इस घोड़े को तुम लोग लेके जाइए यहाँ से और मैं पैदल जाऊँगा। मंत्री लोग कहने लगे, अरे महाराज, आप अकेले कहीं भटक जाओगे, जंगल का रास्ता है और हम लोग साथ में चलेंगे। लेकिन राजा ने उन मंत्रियों की एक भी बात नहीं मानी और कहने लगा कि तुम यहाँ से तुम लोग चले जाओ, मैं अकेला ही रहूँगा, तब तक मेरी गुस्सा शांत नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अकेला रहूँगा। राजा चलते चलते बहुत थक गया था। उसे एक विशाल सा पेड़ नजर आया और राजा उसी पेड़ के नीचे जाकर के थोड़ा विश्राम करने लगा। और दोपहर का समय था। जब राजा विश्राम के लिए पेड़ के नीचे बैठा तो उसे बड़ी तेज से नींद आ गई। राजा सो गया और तभी एक कौवा आकर के उसी पेड़ की डाली पे बैठ करके, और राजा उसी पेड़ के नीचे सो रहा था और कौवे ने क्या किया, बीट कर दिया। बीट जाकर के राजा के ऊपर गिरा और राजा के सारे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन राजा नींद में था, कुछ भी नहीं जान पाया। तभी कुछ देर बाद वहां पर आकर के एक हंस बैठ गया उसी डाली पे। और तब तक राजा की आंख खुल गई, शाम होने का समय आ गया। और जैसे ही राजा की आंख खुली, राजा ने देखा कि उसके कपड़े सारे गंदे हो चुके। राजा को और भी क्रोध आया और वो क्रोधित अवस्था में जैसे ही ऊपर देखा, उसे एक हंस नजर आया। वो बहुत ही क्रोधित होकर के और हंस पे एक तीखा सा तीर छोड़ दिया। हंस तुरंत तड़फड़ाने लगा और चटपटा करके नीचे गिर गया। राजा ने देखा तो वो हंस बहुत ही घायल हो चुका था। लेकिन हंस ने कहा कि राजन, मेरी कोई इसमें गलती नहीं थी, मैं एक दुष्ट की जगह पे आकर के बैठ गया, इसीलिए मुझे ये फल मिला। मैंने आपके कपड़ों पे बीट नहीं की थी, मैंने आपके कपड़े नहीं गंदे किए थे। और वो दुष्ट कौवा जो था उसने आपके कपड़े गंदे किए हुए थे। राजा ने जैसे ही हंस की बात सुनी तो उससे माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगे। लेकिन हंस के तीखा तीर लगा था तो हंस ने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते त्यागते राजा से हंस ने ये भी चेतावनी दी कि दुष्टों के साथ में, राजन, कभी भी दुष्टों के साथ में नहीं रहना, क्योंकि दुष्ट लोगों के संगत से आप भी दुष्ट हो जाओगे। यह कह करके हंस ने अपने प्राण त्याग दिए। और राजा के समझ में आ गया कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, किसने गलती की थी और मैंने किसको मार दिया। और ज़्यादातर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। राजा का क्रोध उसी जगह से शांत हो गया और वो अपने मन में बहुत ही पश्चाताप किया और सोचने लगा कि कभी भी दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हंस ने जो बिना गलती अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह से उस हंस की बात राजा के समझ में आ गई और राजा भी अपने क्रोध को त्याग दिया और अब अच्छा राजा बन करके फिर से वापस लौट गया। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और अगली कहानी में फिर आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।